महाकाल लोक लोकार्पण समारोह में अब कुछ ही घंटे शेष हैं। तैयारियां लगभग अपने अंतिम स्वरूप में और इस वक्त हमारे साथ प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री श्री मोहन यादव जी मौजूद हैं। उनसे चर्चा करते हैं। सर, ऐतिहासिक अवसर है, धार्मिक नगरी में एक अद्भुत भव्यता और भाव भरा कार्यक्रम आयोजित हो। हम सबका सौभाग्य, यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे माननीय दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को लेकर के परसों लोकार्पण का अंतिम घड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जी व्यवस्थाओं को देखने के लिए स्वयं आ रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि श्री महाकाल लोक का जिस प्रकार का निर्माण कार्य हुआ, जो योजना बनी है, पूरी कल्पना के हिसाब से हम सब ये पूरा आयोजन बहुत भव्यता के साथ करें, गरिमा के साथ करें, उज्जैन के गौरवशाली इतिहास के अनुसार करें। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारा कार्यक्रम उसी अनुरूप होगा। सर, तैयारियों की बात करें तो लगभग क्या पूरी हो चुकी है और कितनी माइक्रो लेवल की प्लानिंग की गई? देखिए, जब लगभग हमारी जो जनता की अपेक्षा है 60,000 लोगों की सीटिंग अरेंजमेंट है, लगभग 1 लाख लोग उसमें सम्मिलित होंगे। पूरे प्रदेश में लाइव प्रसारण होगा। अलग अलग प्रकार से जो काम बांटे गए थे उन सबकी मॉनिटरिंग आखिरी दौर में है। मुझे पूरा भरोसा है हमारी योजना के हिसाब से कार्यक्रम होगा और ये उज्जैन की गौरव और गरिमा में एक इतिहास बनकर निकलेगा। सर, मध्य प्रदेश के सभी लगभग शिवालयों में, देवालयों में अलग अलग धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों का दौर भी जारी है। अब जब अंतिम कुछ घंटे शेष हैं तो उसमें किस तरीके की पूरी तैयारियां की गई और जो छोटी दिवाली हम मान रहे हैं इसे मनाई जाएगी? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि श्री महाकाल लोक का लोकार्पण केवल उज्जैन का नहीं है। ये 25,000 से ज़्यादा मंदिरों में जाकर के प्रसारण कराना पूरी योजना बनी है और उसके हिसाब से तैयारियां भी है। तो निश्चित रूप से इसकी गरिमा, गौरव, भव्यता उस हिसाब से होगी और जो काम का बंटवारा वैसा ही हुआ है कि सब अपने अपने काम को एक बार और मॉनिटरिंग करके देखेंगे और उस हिसाब से काम करेंगे। सर, एक अलग तरह का सवाल पूछना चाहूँगा मैं आज से, क्योंकि आप इन बातों के विशेषज्ञ भी हैं। क्या ये जो पूरा महाकाल लोक का निर्माण है, भावी पीढ़ी, खास तौर पर छात्र, स्टूडेंट, युवा समझ पाए, तो क्या आप चाहेंगे कि इसको लेकर कोई पुस्तक या पाठ्यक्रम में इस तरह का अध्याय शामिल किया जाए जिसमें इस भव्यता और महानता का भी उल्लेख हो? देखिए, हमारे यहाँ शैव संप्रदाय की पढ़ाई की, दर्शन की व्यवस्था में भी ध्यान है। प्राचीन इतिहास में भी इसको पाठ्यक्रम में लेते हैं और आर्कियोलॉजी की दृष्टि से, पुरातत्व की दृष्टि से भी अलग अलग काल की प्रतिमाओं का जब हम मूल्यांकन करते हैं, उनका आकलन करते हैं, तो वो सब अपने पाठ्यक्रम का हिस्सा है। इसलिए बाबा महाकाल हमारे अपने लिए शैव संप्रदाय के आराध्य देव हुए, 12 ज्योतिर्लिंग में भी एक उनका प्रमुख स्थान है और इसलिए तंत्र साधना में भी उनका कई जगह पाशुपत धर्म की दृष्टि से भी इसका महत्व रखा गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जिनकी जिसी रुचि है, अब नई शिक्षा नीति में तो ये हो ही गया है कि जिसको जो पढ़ना वो पढ़ सकता है। अब डिग्री की बाध्यता BA BCom BSc पे डिपेंड नहीं करने वाली है, तो निश्चित रूप से इसका लाभ सब उठाएंगे। अंतिम सवाल सर, प्रदेश की जनता से आप क्या आह्वान करना चाहेंगे इस महाआयोजन को लेकर? देखिए, ये उज्जैन 2000 साल बाद अंगड़ाई ले रहा है। सम्राट विक्रमादित्य के बाद इतना वैभवशाली और ख़ासकर आज़ादी के बाद तो हमको मालूम है कि देश के प्रधानमंत्री पहली बार लोकार्पण करने के लिए उज्जैन बाबा महाकाल के नगर में आ रहे हैं। मुझे ध्यान में आता है कि 1992 में पहली बार एक डैम का लोकार्पण करने नरसिम्हा राव आए थे। उसके पहले प्रधानमंत्री आए जरूर, लेकिन कालिदास समारोह वगैरह में आए हैं। तो बड़ी सौगात देने के लिए हमारे यहाँ आ रहे हैं, इसलिए हम उनका पलक पावड़े बिठाकर स्वागत भी कर रहे हैं, क्योंकि ये केवल श्री महाकाल लोक का लोकार्पण नहीं होगा, इसमें पर्यटन की बड़ी संभावना बढ़ेगी, रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, उज्जैन के गौरव और कीर्ति में नई आभा निकलेगी, पूरे विश्व में उज्जैन का मान बढ़ेगा। इस नाते से इसकी बहुत महत्ता भी है और हम पूरे प्रबंधन कर रहे हैं कि ये ऐतिहासिक बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। तो ये है मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री। उनका कहना है कि इस पूरे परियोजना के बाद कहीं ना कहीं जो उज्जैन को धार्मिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से और आर्थिक दृष्टिकोण से भी लाभ होगा और यही वजह है कि ऐतिहासिक प्रबंध के साथ इस कार्यक्रम को सफल बताने में पूरी टीम जुटी हुई है। कैमरा पर्सन मनोज कुशवाहा के साथ अभिषेक मिश्रा, DGNR न्यूज़ उज्जैन।